पानी में सिर्फ ये 4 टुकड़े डालकर मैंने रोज़ाना पी लिया और मेरा जो मोटापा था, मेरा जो बढ़ा हुआ पेट था, ऐसे पिघला जैसे कि मक्खन में मैंने छुरी ग डाल दी हो। भैया ऐसे मोटापा गया है कि मैं तो अनबिलीवेबल, मुझे तो बिलीव नहीं हुआ। ये सिंपल से मामूली से दिखने वाले टुकड़े आपके शरीर के मोटापे को ऐसे घटाएँगे कि कभी आपके शरीर के ऊपर चर्बी चढ़ी ही नहीं थी। भाई मैं 92 केजी की हो गई थी और इतना ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ गया था, साथ-साथ में बीमारियाँ आने लग गई थी। मुझे कोलेस्ट्रॉल होने लग गया था, मुझे बॉर्डर के ऊपर बीपी, मेरा शुगर ऐसे बढ़ा रहता था, हमेशा स्पाइक रहता था, हमेशा मैं चिड़चिड़ी रहती थी, मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब रहता था, ना मैं चल पा रही थी, ना मैं फिर पा रही थी, कहीं जा नहीं पा रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे ये मामूली से टुकड़े दिख गए एक दिन। मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे आके बोला कि रेखा तुम ये पीना शुरू करो और वाक़ई में मैंने इनको पीना शुरू किया। मेरे शरीर से मोटापा तो ऐसे घटा कि कभी था ही नहीं ऐसा फ़ील आया। कैसे लेना है मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से ना ये टुकड़े लेने हैं, ठीक है? ज़्यादा मत लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ जिस तरीके से मैंने लिया है ना उस तरीके से लेना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से पी हूँ ना, तो जिस तरीके से मैं बताऊँगी उस तरीके से अगर आप भी ले लोगे तो आपको फ़ायदा मेरे ही जैसा मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने ना जैसे मैं बता रही हूँ ना उसी हिसाब से करना। ये 4 टुकड़े आपने लेने हैं और इसको अपने पानी में डाल देना है। देखो जी, अगर आपको बीपी शुगर की समस्या है, अगर आपका थायराइड बढ़ा रहता है, अगर आपको लगता है आपका गट क्लीन नहीं रहता है, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, क्लीन नहीं होता है आपका, उसकी वजह से भी आपका मोटापा बढ़ता है। मैं आपको सच्ची बता देती हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि आप क्या खा पी रहे हो। अगर आपका मोटापा खाने-पीने से बढ़ रहा है, तो आपको अपने खान-पान पे ध्यान देना होगा। मेरे साथ क्या था, मैं ज़्यादातर ना बैठी रहती थी। मेरा खान-पान भी था, लेकिन मैं ज़्यादातर बैठी रहती थी, वो मोटापा बढ़ता जा रहा था। भाई मेरे यहाँ तक ऐसा लग रहा था ना, मेरी डबल चिन यहाँ तक आ गई, मेरी ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था, मेरे पेट इतना ज़्यादा निकल गया था, मैं एकदम लूज़ कपड़े पहनने लग गई थी, आपको पता है? उसके बाद में धीरे-धीरे मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। उसमें से ये वाले जो दाने थे ना, इन्होंने तो कमाल कर दिया, इन्होंने तो मैजिक की तरह मेरे शरीर पे काम किया। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि मक्खन जैसे कट रहा है, गरम छुरी उसमें मैंने रख दिया और वो मक्खन की तरह पिघल रहा है। मेरी थाइज़ के ऊपर फैट बहुत ज़्यादा था, मेरी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट था। तो अगर आपकी भी थाइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, अगर आपकी बाजू बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, आपको डबल चिन आ गई, आपका मुँह बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, या फिर अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, यानी कि आपके ना ओवरऑल शरीर के ऊपर अदरक की तरह अगर चर्बी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? आप हेल्दी दिखने चाहिए। कभी भी आप ये सोचो कि आप अगर हेवी भी हो, मोटे भी हो, लेकिन अगर आप हेल्दी हो तो चलेगा। लेकिन अगर आपका जो फैट है, जो चर्बी है, वो आपके शरीर में कहीं-कहीं से निकल के आ रही है, वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में बीमारियाँ बढ़ाती है। आपको बीपी रहने लगेगा, आपको शुगर रहने लगेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपकी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो इसके लिए आपको अपने मेटाबॉलिज़्म को एक तो फ़ास्ट करना होगा, उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने खाना-पीना क्या खाना है कि आपका वज़न चुटकियों में घटे। देखो मेरा 92 केजी था, मैं सच्ची बता रही हूँ, और ऐसे मेरा वज़न गया ना धीरे-धीरे आज मैं देखो कितने पे हूँ, मैं 62 केजी पे हूँ। तो कितना मैंने मेरा वज़न रिड्यूस किया। तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह से आपने दाने लेने हैं। ये देखो ये क्या है, अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसको लेना कैसे, ये देख लो पहले। और मैंने क्या किया हुआ पता है आपको? सबसे बड़ी बात, मैंने ना अपनी एक बॉटल तैयार कर रखी है, उसमें मेरे तुलसी के पत्ते हमेशा रहते हैं। ये देखो, ये तुलसी के पत्ते हमेशा रहते हैं। ये सेम चीज़ आपने करनी है, अपने लिए एक ऐसी बॉटल आपने पानी की तैयार करनी है, जिसमें आपने हमेशा तुलसी का पत्ता डाल के रखना है। बहुत हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देता है ये तुलसी का पत्ता। आपको खाँसी-जुकाम अगर बहुत ज़्यादा रहता है, साइनस, जैसे कि मुझे साइनस बहुत गंदी वाली थी, मुझे स्नीज़िंग हमेशा होती रहती थी। मुझे ना जुकाम बहुत जल्दी पकड़ता था, मुझे थोड़ी-सी भी डस्ट अगर लगती थी ना, उससे भी मैं बीमार पड़ जाती थी, पता है आपको? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब मैंने ना एक तो तुलसी का ये यूज़ करना शुरू किया, और दूसरा मैंने कुछ ड्रिंक हेल्दी वाली बना के पीनी शुरू की। तो ये देखो जी, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने वो जो दाने हैं उनको भिगो दिया। ये देखो जी, अब ये दाने क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले आपको बता देती हूँ कि आपने अपना जो इसको पानी को बना के पीना है वो कैसे पीना है। आपने क्या करना है, रात को सोने के टाइम पे आपने ये 4 से 5 दाने
इसको आपने पानी में भिगो के रख देना है, ढक के रखिएगा। कांच की बॉटल में बनाइएगा, ना स्टील ना प्लास्टिक, कुछ नहीं, कांच की बॉटल में आपने बना के इसको ढक के रखना है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने इसको इस तरीके से हाथ से ही मैश करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको छानेंगे और उसके बाद आप इसको पियेंगे, ठीक है। पीना कब है? सुबह के टाइम पे, खाली पेट, निर्मोही जो पेट होता है ना, एकदम मतलब मुंह होता है जब हमने कुछ नहीं खाया होता है, जूठा मुंह भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मतलब कि आपने ब्रश भी नहीं किया होना चाहिए, तब आपने इस पानी को पीना है। इसके फ़ायदे क्या होंगे पता है? जब आपने ब्रश भी नहीं किया होता तो आपके मुंह में अंदर जो लार होती है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे गट के लिए इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि अगर उस टाइम पे आप जो पानी पियोगे और आपके पेट के अंदर जाएगा, वो आपका जितना भी गंदगी होगा पेट का, आपका जितना भी पाचन से संबंधी कोई समस्या है, उसको वो ख़त्म करता है। यानी कि आपका जो मुंह की लार है, वही आपके लिए अमृत समान काम करती है। आयुर्वेदा में यही लिखा गया है कि आपके मुंह की जो लार है वो आपकी आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको आँखों की दिक्कत है, यानी कि आपकी आँखें कमज़ोर हैं, तो आप अपने मुंह की लार, सुबह की जो बासी मुंह की लार होती है, वो आपको अपनी आँखों में लगानी चाहिए, पहली बात। दूसरा, यही जूठे मुँह वाली जो लार होती है, उसको आपको पानी के साथ में पी जाना है और आपके पेट के अंदर जानी चाहिए वो। तो ये आपके इनडाइजेशन को ठीक करती है, आपके पाचन एंजाइम जो होते हैं उसको ठीक करती है, आपका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है। और साथ में क्योंकि हम एक हेल्दी पानी पी रहे हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको अगर गैस्ट्रिक रहती है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग बनती है, उसमें भी बहुत काम करता है। ये है क्या? ये है हमारे ना पनीर फूल, बहुत आसानी से आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं। आपको देखने से भी पता चल रहा होगा, पनीर फूल है, ठीक है। ये आपने लेने हैं, बहुत सस्ते नहीं आते, मैं तो 20 रुपए के इतने सारे लेके आई थी और दिन के सिर्फ 4 ही लगते हैं। रात को आपने भिगोया, सुबह आपने पीना है। अब आपने क्या करना है, ये तो आपको पानी मैंने बता दिया, इस तरीके से आपने बना के इस तरीके से पीना है। लेकिन ये पानी सिर्फ काम नहीं करेगा, इसके अलावा आपको अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना खाना बता रही हूँ जो कि रेगुलर का मेरा रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी, ये तो रहता ही है। इसके अलावा आपको 3 से 4 चेंजेस करने होंगे, अपने इसी खाने में ही चेंज करने। कुछ मैं आपको नहीं कह रही हूँ कुछ आप बाहर से एक्स्ट्रा कुछ लेके आओ या कुछ करो, नहीं। देखो, हम लोग समोसा भी खाते हैं, हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, हम लोग मोमोज भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। लेकिन अगर आप उनको एक तो लिमिट में खाओ, ठीक है, टेस्ट आपको लेना है वो खा लो खाली। अब ऐसा तो है नहीं कि आदमी बिल्कुल ही अपना छोड़ छाड़ के बैठ जाए, भैया पतला होना है सब कुछ छोड़ छाड़ दो, वो सब काम नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होते हैं वो सब। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अभी मैंने कहीं देख लिया कोई समोसा खा रहा है, मेरा दिल कर गया, तो मैं छोटा सा टुकड़ा समोसे का खा लूँगी, पूरा नहीं खाना है। वो इतना सा भी खाऊंगी, मेरा मुझे उसकी ना संतुष्टि हो जाएगी। नहीं खाऊंगी तो मेरे अंदर वो क्रेविंग होती रहेगी और फिर जब मुझसे जब नहीं रहा जाएगा, मैं पूरा समोसा खा जाऊंगी। तो वो चीज़ है, तो आप छोटा सा टुकड़ा खाओ, खाना ज़रूर चाहिए। इसके अलावा हाँ, मैदे की चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ करना चाहिए। मैदा जो होता है ना, वो आपके शरीर में जाके बहुत जल्दी से आपकी ना जो शुगर होती है उसको स्पाइक करता है, ठीक है? जो और उसके अलावा जो हमारा गेहूँ होता है, गेहूँ में भी आपने थोड़ा-सा चेंज करना है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोली हूँ, जब भी मैंने अपनी कोई स्किन केयर रेमेडीज़ भी बनाई हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया कि मेरा जो आटा होता है वो 5 तरह का आटा है उसमें, ठीक है? नाचनी है, ज्वारी है, बाजरा है, गेहूँ है और सोयाबीन रहता है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और होती हैं जो कभी-कभी मिक्स कराती हूँ मैं, सर्दी-गर्मी के हिसाब से होता है वो, ठीक है? ये होता है। उसके अलावा आपने क्या करना है, जो आटा हम लोग पहले के देखो हमारी मम्मी के टाइम पे क्या होता था, घर की जो छलनी होती थी जिसमें कि आटा छाना जाता था, उसको इतना ज़्यादा मोटा रखा जाता था कि उसमें से जो चोकर होता था वो अच्छे से हमारे आटे में आता था। ऊपर थोड़ा बहुत अगर कोई कचरा रहता था वो निकलता था। लेकिन चोकर हम लोग खाते-खाते थे, हमारे रोटियों में होता ही था। आज के टाइम पे क्या हो गया, बाहर से पैकेट वाला जो आटा आ रहा है उसमें चोकर होता ही नहीं, आप कभी भी छान के देखो चोकर होता ही नहीं है। और वही होता था हमारा हेल्दी फूड, जो कि आज गायब है हमारी थाली में से। तो कहाँ से हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने ना चोकर नहीं निकालना है, दूसरा आटा आपने घर पे पिसवाना है, पिसा-पिसाया नहीं लेना है। इसके अलावा 4 से 5 आपने उसमें गेहूँ मिलवाने हैं दूसरे वाले। आपने खाली एक गेहूँ नहीं रखना है, 4 से 5 अनाज आपने मोटे रखने हैं। मोटा वाला अनाज होना चाहिए आपकी थाली में। अगर आप जाओगे आयुर्वेदा में भी देखने जाओगे या फिर अगर आप किसी आश्रम में जाते हो, जैसे कि मैं 1-2 जगह होके आई हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे जो रोटियाँ बनती हैं, जो अनाज होता है, जो वहाँ का खाना होता है, इतना सात्विक होता है और वहाँ का जो रोटियाँ होती हैं इतनी मोटी होती हैं, वो मोटा अनाज होता है प्रॉपर। भाई आप 4-5 रोटियाँ भी खा जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने इतनी रोटी खा गई, और वहीं घर पे आप 2 रोटी खा लो। पानी पीने से भी फैट बढ़ता है भाई, ऐसा सीन हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है। खाली पानी पीने से भी कई बार तो ऐसा लगता है कि पेट भर गया, है ना? होता है कि नहीं होता, मुझे बताना। तो ये आपने करना है, एक तो आपने अपना अनाज चेंज करना है थोड़ा-सा, दूसरा उसके अलावा आपने दाल ज़रूर पीनी है।
दाल तो आप खाओ ना खाओ वो अलग मैटर है, लेकिन पीना ज़रूर है, साथ में घी डाल के पीना है। अब मैं घी जो है ना वो मेरे घर का मेरा अपना घी है। देखो मैं तो A2 गाय का घी घर पे मेरी प्रोडक्शन है, मैं तो उसी का यूज़ करती हूँ। अगर आपको A2 गाय का घी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, मैं मेरे घर का प्रोडक्शन चालू की हूँ A2 गाय का, और ये इतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट दे रहा है, आपके बालों में चमक, आपकी स्किन के ऊपर चमक, आपको हेल्थ बेनिफिट देते हैं। भाई मैं तो सुबह उठते ही, आज से नहीं कह रही हूँ, मैं तो लास्ट ईयर से आपको बोल रही हूँ कि मैं A2 गाय का ही घी लेती हूँ। तब मैंने नहीं बताया था, अब मैं बता भी रही हूँ लोगों को, क्योंकि लोग अब मांग रहे हैं, मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ। घर से ही कर देती हूँ, घर से ही देती हूँ, मैं तो घर पे ही बनवाती हूँ मैं। ठीक है, तो जो आसपास के लोग हैं उनको तो मैं दे ही रही हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कि हेल्थ बेनिफिट बहुत है। आजकल सब लोग अवेयर हो गए हैं हेल्दी खान पान की तरफ, और A2 गाय का जो घी होता है ना, ये औषधियों वाला घी होता है। और सुबह के टाइम पे अगर आप हल्का सा एक गिलास, ये वाला ही गिलास में पानी का लेती हूँ हल्का सा गुनगुना, इसके साथ में मैं घी को हल्का सा गुनगुना गर्म करती हूँ, थोड़ा सा ही करती हूँ और पी जाती हूँ। स्किन के ऊपर चमक, आपके गट के ऊपर हेल्थ बहुत अच्छा काम करता है। आपके शरीर में ना ढेरों जो पॉजिटिव थिंग्स है ना वो आपको देता है। A2 गाय का घी इतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सुबह के टाइम पे मैं एक करती हूँ। दूसरा मैं क्या करती हूँ, 11 बजे के आसपास ना कुछ नट्स लेती हूँ खाने के लिए। मैं नहीं कह रही काजू बादाम खाओ, नहीं, आप चना भिगो के रखो रात को और उसको गुड़ के साथ खा लो सुबह। पूरे दिन पावर रहती है, पूरा दिन पावर रहती है, इतना शरीर मजबूत रहता है। दूसरा, 1 से 1:30 बजे के बीच में मैं अपना लंच ले लेती हूँ। अब उस लंच में मैं चावल दाल सब्जी रोटी हर चीज़ लेती हूँ, सैलेड भी खूब सारी लेती हूँ, ये मेरा रहता है। छाछ ज़रूर लेती हूँ, छाछ में चाहिए ही चाहिए मेरे को, क्योंकि खाने के बाद में ना छाछ जब पियो तो जितना भी खाया पिया होता है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। 4 से 5 बजे के बीच में मैं थोड़े से नट्स लेती हूँ, फिर से अगेन जैसे कि मैंने आपको बोला, नहीं तो कोई फ्रूट ले लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। खाली पेट नहीं रहती हूँ, क्योंकि गैस फॉर्म होती है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा देर तक खाली पेट रहते हो, आपके पेट में गैस फॉर्म होने लगते हैं और एसिडिटी बढ़ने लगती है, और वो एसिडिटी जब सर पे चढ़ती है ना भाई, बहुत गंदा वाला दर्द होता है। और अगर आपको भी वॉमिटिंग हो रही है, समझ लो गैस बन गया आपके शरीर में। इसके अलावा 7 साढ़े 7 बजे तक आपने डिनर कर लेना है। ये तो आपका हो गया डेली रूटीन जो आपने करना ही करना है। इसके अलावा 3 से 4 एक्सरसाइज ज़रूर करना। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी बता देती हूँ, चलो, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं। देखो, एक तो होता है जी हमारा ये वाला, ठीक है, ये अगर आपका अपर हैवी है तो आप क्या करोगे, ये 1 2 3 4, इससे बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा। बिलीव मी, स्टार्ट में दर्द होगा, बाद में बोलना मत। लेकिन आपके ये है कि आपके जॉइंट्स जो है ना ये काम करना शुरू हो जाएंगे। आजकल जॉइंट्स बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। दूसरा ये वाला करना है आपने, ठीक है, ये, ठीक है, पहले आगे फिर पीछे की तरफ। इससे आपका जो अपर साइड है ना ये बहुत अच्छे से आपकी लाइट फील होने लगेगी। फिर ये वाला, एक हाथ ऊपर नीचे, फिर दूसरा वाला ऊपर नीचे, ये आपने करना है। फिर उसके बाद दोनों हाथ एक साथ, 1 2 3 4 5 6, ये आपने करना है। अच्छा, हर एक्सरसाइज 30-30 बार होनी चाहिए और 3 बार होनी चाहिए, 3 बार का सेट होना चाहिए। उसके अलावा कमर का आपने क्या करना है, आप, मैं अभी पीछे थोड़ा सा जाती हूँ, मैं थोड़ा कैमरा नीचे करती हूँ, रुकिए, ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने 1, जितना पैर ऊपर आ सके उतना पैर ऊपर लेके जाइए, जितना ऊपर आ सके उतना ऊपर लेके जाइए, ठीक, ये देखिए, ठीक है, जितना ऊपर आ सकता है उतना आपने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ऐसे खड़े होंगे, फिर ऐसे पैर लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, दोनों तरफ से करना है। ये आपका ना यहाँ का जो फैट है ना इसको कट करता है, ये वाला जो हमारा फैट होता है इसको रिड्यूस कर देता है। तो बहुत अच्छे से आप अपने शरीर को हेल्दी कर सकते हो। देखो, कोई बहुत ज़्यादा अगड़म शगड़म नहीं है, और ना ही कोई साइंटिफिक चीज़ें आपको करनी है। घर की रेगुलर चीज़ों से ही आप अपने फ़ैट को रिड्यूस कर सकते हो, जैसे मैंने किया। तो करना चाहते हो, मेरी सलाह मानो, आज से शुरू कर दो। ये पनीर फूल ले लो, यूज़ करो, पी के देखो, रिजल्ट आपको अपने शरीर में खुद ब खुद दिखाई देगा, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं भी ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, सेव से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू, राधे राधे।